ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत केंद्र सरकार का ध्यान पुलवामा हमले में शहीद हुए जामांजों की वीरांगनाओं द्वारा राजस्थान में किए जा रहे आंदोलन की तरफ आकर्षित किया। सांसद बेनीवाल ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की वीरांगनाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान में आंदोलित थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास के सामने जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की तो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने उन वीरांगनाओं का न सिर्फ अपमान किया बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, जिसमें शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना मंजू जाट घायल भी हो गई थी। पुलिस की यह कार्यवाही पूर्ण रूप से अनुचित थी। उन पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि अर्धसैनिक बल केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ऐसे में देश के लिए शहादत देने वाले जाबाजों के परिवारों का सम्मान करना, उनकी मांगों का सकारात्मक हल निकालना राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का भी परम दायित्व बनता है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों के जवानों से जुड़ी किसी भी मामले में निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसे में शहीद वीरांगनाओं की अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मांगों को सकारात्मक हल केंद्र सरकार के स्तर से कैसे निकले, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से किया जाना चाहिए। फिर वहां मौके पर उस कमेटी को भेजना चाहिए और शहीदों की वीरांगनाओं के साथ वार्ता करनी चाहिए। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को शहीद सैनिकों को दिए जाने वाले पैकेज के अंतर्गत कोई नियम संशोधन करना पड़े अथवा कोई नया प्रावधान जोड़ना पड़े तो उसे जोड़ा जाए। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में अर्धसैनिक बलों में राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को देय पैकेज और परिलाभ की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी शहीद परिवार अपने हक के लिए आज भी भटक नहीं रहा हो। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा फसल उत्पादन की लागत में वृद्धि और समर्थन मूल्य का खरीद का गारंटी कानून बनाने से जुड़े सवाल का मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब दिया है। सांसद के मूल सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें अर्थात धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल, राम तिल, कपास तथा 6 रबी फसलें अर्थात गेहूं, जौ, चना, मसूर, तोरिया एवं सरसों, कुसुम तथा 2 वाणिज्य फसलें अर्थात पटसन एवं कोपरा शामिल है। इस तरह सांसद बेनीवाल द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने समर्थन मूल्य तय करने से जुड़े मापदंड के संबंध में जानकारी दी, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनाने से जुड़े बिंदु पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सांसद बेनीवाल ने कहा कि सवाल का जवाब देखने के बाद लगता है कि 1000 से अधिक किसानों की शहादत के बाद किसान आंदोलन के द्वारा हुए समझौते के अनुसार सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनाने को लेकर चल रही प्रक्रिया की प्रगति और अपनी मंशा को स्पष्ट करने की जरूरत थी, मगर सरकार ने गोलमाल जवाब दिया, जिससे यह जाहिर है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना चाह रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।